Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आर कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम। इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था और जनरली मैंने आपको 3D, 4D, 5D, 6D एलिमेंट को कैसे याद करते हैं उसकी मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी। अगर किसी स्टूडेंट ने वो ट्रिक नहीं सीखी है तो इससे पहले का प्रीवियस वीडियो जाकर वो अपनी स्टडी रेगुलर कर सकता है। बच्चों, आज की कहानी डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में कुछ बेसिक अपन पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व, बोले तो ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन 3D, 4D, 5D, 6D चेन में 4 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, बिकॉज उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कंप्लीटली फुलफिल होता है। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? अगर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक में आएगा तो डी ब्लॉक का तत्व होगा। आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी में आता है तो पी ब्लॉक का होगा, एस में आता है तो एस ब्लॉक का होगा और एफ में आता है तो एफ ब्लॉक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें कि डी ब्लॉक में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सबका कॉन्फ़िगरेशन आना। जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन आते हैं तो क्या होते हैं? वे तत्व जिनके परमाणुओं में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनके परमाणुओं में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है तो उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एक चीज तो अपन को देखना है। दूसरी बात क्या लिखनी है अपन को? दूसरी बात लिखनी है क्या कि डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य आने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। वही एलिमेंट अपना संक्रमण तत्व होता है। बच्चों, अगर अपन संक्रमण तत्व का यहाँ बेसिक देखें तो ध्यान रखना आप, संक्रमण तत्व वही एलिमेंट होगा जिसमें D1 से लेके D9 तक के आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो D1 से लेके D9 तक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटेलिक यानी कि धात्विक बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्व कौन से नहीं होंगे? वो होंगे आपके जिनमें D10 पूरा भरा होगा। ठीक है, संक्रमण तत्व कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं। ये अपन ने 2 बातें लिखी, अब अपन को पता होना चाहिए इसका सूत्र। तो डी ब्लॉक के तत्वों का सूत्र अपन को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कौन से सूत्र का अपन यूज करेंगे। तो इनमें होता है n-1d, ये आंतरिक कक्षक होते हैं ना, n-1d, d से लेके 110 तक भरना है आपको, और NS के अंदर भी आपको क्या करना है? 1 से लेके 2 तक भरना है। ये अपना फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होते हैं? ये आंशिक भरे होते हैं, ये भी आपके फुल फिल भी हो सकते हैं, आंशिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन को देखना है कि एक तो होता है 3D, एक होता है 4D, एक होता है 5D और एक होता है 6D। इनके बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर ली। अगर अपन बच्चों 3D की बात करते हैं तो 3D में क्या होता है? आपका आता है 3D की बात करें तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक के 10 एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। ठीक है। 4D की बात करें तो इट्रियम से लेके कैडमियम तक के 10 एलिमेंट्स इसमें आते हैं। 5D की बात करें तो लैंथेनम, उसके बाद हैफनियम से मरकरी तक के 10 एलिमेंट इसमें आते हैं। 6D की बात करें एक्टिनियम, रदरफोर्डियम और कॉपरेलेंशियम, यहाँ के 10 एलिमेंट्स इसमें आते हैं। तो अपन को ये देखना है कि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले जिंक होता है,
कैडमियम होता है, मरकरी होता है और कॉपरेलेंशियम होता है। क्या बोला मैंने? एक तो जिंक बोला है, एक कैडमियम बोला है, एक मरकरी। नॉर्मल तीनों ले लेता हूँ, हालांकि कॉपरेलेंशियम में भी क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इन्हें क्या करते हैं हम, संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है, माना जाता, इन्हें बोलते हैं शूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। शूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है झूठ बोलने वाले हैं। ये ब्लॉक में तो हैं लेकिन झूठ बोलते हैं कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। एक्चुअली में ये कहते हैं कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन झूठ बोल रहे हैं यार। क्योंकि झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनमें D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण किसी भी केस में ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। तो टोटल अपने 40 होते हैं, 40 में से इसको निकाल दो आप थोड़ी देर के लिए, या इसको भी ले लो आप, तो कितने जाएंगे आपके 36, और इसको निकालते हैं तो 37 आपके ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, ये हो गया इनका बेसिक। अब अपन को ये पता होना चाहिए कि स्कैंडियम से जिंक तक के जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर ये अदरवाइज सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये कौन से ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं, इनका पीरियड क्या होता है, इनका ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ सीखने के लिए हमें याद होना चाहिए इसका कॉन्फ़िगरेशन, कि जनरली इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं और उनमें कौन कौन सी हाफ फील्ड फुल फील्ड होती है। तो अगर बच्चों अगर अपन बात करते हैं डी उपकोष की, डी सबशेल की बात करते हैं, तो डी उपकोष में अपन जाते हैं टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। डी आपके 5 होते हैं। अगर अपन डी की बात करें तो 1 2 3 4 5। देखो बच्चों, किसी भी टॉपिक की रेगुलर स्टडी करने के लिए, किसी भी टॉपिक को परमानेंट याद करने के लिए हमें जनरली उसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर हम बेसिक सीख लेते हैं तो नॉर्मली अपनी लैंग्वेज को खुद जनरेट कर सकते हैं। तो अगर बात करें डी की, यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स वाई। एक तो एक्स वाई होता है, अब एक्स को भूल जाओ, आगे क्या जाएगा वाई जेड। अब वाई को भूल जाओ, आगे क्या आएगा डी एक्स जेड। इसका क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और थोड़ा सा आगे चलें इसका हो जाएगा अपना डी जेड स्क्वायर। अपन जानते हैं प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, 9वां और 10वां। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? तो डी ब्लॉक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये हमें पता होना चाहिए बच्चों। टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब 10 इलेक्ट्रॉन का अगर अपन डिवाइडेशन करते हैं तो एक तो आएगा आपके पास D5 और एक आएगा आपके पास D10। D5 का मतलब होता है अर्धपूरित, इसका मतलब होता है अर्धपूरित अवस्था, और थोड़ा सा आगे चले तो इसका मतलब होता है बच्चों पूर्ण पूरित अवस्था। अपन जानते हैं कि अर्धपूरित अवस्था अगर किसी एलिमेंट के पास होती है तो कैसा होता है, वो होता है स्टेबल। अगर अपन पूर्ण पूरित की बात करते हैं तो पूर्ण पूरित भी किसी के पास होता है तो कैसा होता है, स्टेबल। प्रत्येक एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, इसलिए वो क्या करता है, अपने जो पास में एस ऑर्बिटल्स होते हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है ना। देने काम तो करेगा ही नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक की मेटल्स होती है, और डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती है वो अपने आउटर शेल से यानी कि बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन देकर धनायन का निर्माण करती है, यानी कि केटायन फॉर्मेशन करती है। तो इस बेस में अपन इनकी चेंजिंग ऑक्सीडेशन कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप एक बार देख लो क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं। वे तत्व जिनके परमाणुओं में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व एस और पी ब्लॉक के मध्य के आने के कारण इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। बट जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, ये झूठ बोलने वाले तत्व हैं। 3D में यहाँ से लेके यहाँ तक अपन ने बात करी ली। इनको कैसे याद करते हैं प्रीवियस क्लास में आप देख लेना। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ भी भरना है अपन को, 2 4 6 8 10 ज़्यादा हो गई क्या? एक मिनट बच्चों, ज़्यादा हो गया ये। तो dxy dy z ये हो जाएगा dxz, है ना। dxz ये हो जाएगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। गलती से क्या 6 बन गए थे ना, dz स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे चलते हैं। यहां सही कर लेना आप लोग, है ना, वो गलती से बच्चों 1 बन गया था ज़्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बच्चों आज अपन सीखने वाले हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद मैं आपको इन एलिमेंटों की पबजी खेलना सिखाऊंगा। वो दूसरी वाली पबजी नहीं, पीरियोडिक टेबल वाली पबजी खेलना सिखाऊंगा। पी का मतलब होता पीरियड, बी का मतलब होता ब्लॉक, और जी का मतलब होता ग्रुप। कैसे निकालते मैं सिखाता हूं आपको आज।
ताकि आपके बेसिक फंडामेंटल सारे क्लियर हो। तो बच्चों में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें इसको ट्रिक से पढ़ना है, तभी आप निकाल पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे पढ़ोगे? देखो ट्रिक याद कर लेना, इसको याद करने का बता देता हूँ मैं आपको तरीका। एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। पहले मैं लिख लेता हूँ। देखो मैंने इसको कैसे लिखा है, हर वर्ड को 2 बार लिखना है आपको। देखो एस एस है ना, फिर पी एस और फिर पी एस, एस पी डी एफ लिख लेना, एस एस पी एस, फिर लिखना आप डी पी एस, फिर लिखना डी पी एस, फिर से बोलो डी पी एस, फिर से बोलो डी पी एस। आपको ऐसे लिखना है। आगे बस समझ में कैसे लिखा? पहले तो एस पी डी एफ लिख लेना, पीछे रफ में एस एस पी एस डी पी एस, फिर से बोलो डी पी एस। अब कैसे लिखेंगे? जैसे ये 1s हो जाएगा, एस ढूंढ लो, ये 2s हो जाएगा, तो ये 1s की कहानी, ये 2s की कहानी। फिर ढूंढ लो आप एस, ये रहा एस, तो ये हो जाएगा आपके पास 3s। और आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 4s। और आगे चलते हैं, ये रहा आपके पास s। बच्चों ये हो जाएगा 5s। और आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 6s, ये 6s हो जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 7s और यहाँ हो जाएगा 8s। ये तो s की कहानी खत्म हो गई। अब चलते हैं अपन p के पास। 1 के नीचे 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, 2p। अब p ढूंढ लो आप, ये रहा p, ये 3p हो जाएगा। थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 4p। फिर p के पास चलते हैं, ये हो जाएगा 5p। थोड़ा सा आगे चलते हैं 6p हो गया। 4f, 3d हो जाएगा, 3d के बाद ढूंढो, ये रहा अपना 4d के बाद कहाँ है अपना, ये हो गया 5d और ये हो गया बच्चों 6d। अपना p एक और रह गया, 5p के बाद अपन ने पी लिया 6p लिखा था ना, तो ये 7p हो जाएगा। अच्छा और क्या बचा अपने पास? 4f, तो यहाँ पर आ जाएगा 5f। देख लो दोबारा 1s, फिर 2s के साथ 2 लिख दिया, s ढूंढ लो 3, फिर ये रहा s 4 हो जाएगा, s कहाँ है, s का ये रहा 5 के बाद 6 हो जाएगा, s कहाँ है 7 और s कहाँ है 8। p में देखो 2p, p कहाँ है 3p के बाद 4p, 5p, 6p, 7p। अपन को वैसा ऐसे जमाना है, कंटिन्यूस अपन को भरना है। आपको ध्यान रखना है s में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, s में भरोगे 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने भरोगे, p में भरोगे 6 इलेक्ट्रॉन, d में कितने भरोगे 10 इलेक्ट्रॉन और बच्चों f में कितने भरोगे आप 14 इलेक्ट्रॉन। ये मोस्टली आपको याद होना चाहिए। बच्चों अपन डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अपन को इसका बेसिक याद होना चाहिए। याद देगा ना, एस एस पी एस डी पी एस और फिर से बोलो डी पी एस। ठीक है ना, ये अपन को याद रहता है। तो बच्चों अपन को जनरली हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको कैसे निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले निकालना स्कैंडियम का निकालना। अपन बात करते हैं 3D चेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपन इसको निकालने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। अपन जानते हैं 3D चेन के अंदर एलिमेंट स्टार्ट होता है 21 से लेके 30 तक। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका एटॉमिक नंबर इसका 30 होता है। इसमें आपके स्कैंडियम आता है और बच्चों इसमें आता है आपका जिंक। यानी कि अगर अपन देखें तो कौन कौन से एलिमेंट आएगा, एक तो आएगा आपके पास स्कैंडियम, एक आएगा आपके पास स्कैंडियम, एक आएगा पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये एलिमेंट अपने पास आने वाले हैं। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर कंटिन्यू भरेंगे अपन। ठीक है, मिटान दूं? तो इसको जनरली अपन को ट्रिक को याद रखना है। बच्चों आगे चलते हैं। तो इस ग्रुप में 3D चेन में कौन कौन से आते हैं? स्कैंडियम, इसके बाद आएगा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इनको मिटा देता हूं, निकिल, कॉपर और जिंक। अपन पढ़ रहे हैं 3D चेन, है ना। इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29 और 30। अगर अपन देखें तो इसका कौन सा ग्रुप होता है? थर्ड। ये कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल में? फोर्थ। ये कौन सा होता है? 5। ये कौन सा होता है? 6। ये है अपना 7। ये बच्चे हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 9। ये 10। ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा बच्चों 12, है ना। चलो साहब, ये मैंने इसको बना लिया। ये आपको याद होना चाहिए कि इनका कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा पीरियड होता है, डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट को कहाँ कहाँ रखा है। इसके लिए अपन को पीरियड भी निकालना आना चाहिए, ब्लॉक भी निकालना आना चाहिए और ग्रुप भी निकालना आना चाहिए। मैं सब सिखाऊंगा आपको एक्चुअली में कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप डी ब्लॉक को परमानेंट याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका लैंग्वेज वाला चैप्टर है। ठीक है बच्चों। अच्छा, कौन से होता है? ये होता है आपके फोर्थ। किसमें आता है? आपके फोर्थ पीरियड में आते हैं एलिमेंट। कौन से पीरियड में आते हैं? फोर्थ पीरियड में। भाई हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम फर्स्ट आवर्त का होता है, ये आपका सेकंड का होता है, ये थर्ड का होता है और ये फोर्थ का होता है। कि पोटेशियम के बाद क्या आता है? कैल्शियम और स्कैंडियम आता है। ध्यान रखना फोर्थ का होता है। बाई चांस आप भूल जाते हो, तो आप तो ये देख लेना। कैसे देखोगे? आप देखोगे कि 3 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है ना बच्चों। ये मैंने कुछ एलिमेंटों के नाम लिखे, उनके अपन ने क्या लिख दिया? ग्रुप लिख दिया। ठीक है ना। ये ग्रुप है आपके सारे, ये ग्रुप है और ये आपका पीरियड है। और ये किस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। सबसे पहले अपन निकालते हैं क्या? सबसे पहले निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन, फिर इसकी पबजी खेलेंगे अपन। देखो, अगर अपन चले कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सबसे पहले अपन निकालते हैं स्कैंडियम की। इसको 2 तरीके से अपन निकाल सकते हैं। देखो 21 होता है। सबसे पहले कौन आएगा? 1s, तो 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p6, फिर आएगा 4s2 और फिर क्या आएगा? 3d। अब यहाँ पे रुक जाते हैं अपन। ठीक है ना। अपन ने जो ट्रिक आपको सिखाई थी, देखो स्कूल पहले एस में आ गया, स्कूल यानी एस, फिर आया था पीएस। देखो सबसे पहले क्या भरा था अपन ने? एस। देखो एस आ गया। उसके बाद क्या भरा अपन ने? पीएस आ गया ना, पीएस। फिर दोबारा क्या आ गया? पीएस। अगर इसको आगे लेके चलें क्या आएगा? डीपीएस, फिर दोबारा बनना डीपीएस, ऐसे याद रखना। ठीक है। चलो अपन भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक देखो आप कितने काउंट हो जाएंगे। देखो यहां तक 2 4 10, 10 और 2 12 और 12 और 6 कितने हो गए? 18। तो यहां तक बच्चों अपने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 और 2 20 और 20 और 1 क्या हो गया? 21। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। चलो, अगर अपन चाहें तो बच्चों इसको ए से भी लिख सकते हैं। कैसे? अपन देखो कैसे लिख सकते हैं स्कैंडियम को। 2 तरीके सीखते हैं। चलो बताओ, 18 क्या होती है? आपकी नोबल गैस होती है ऑर्गन। तो बच्चों ये आ जाएगा अपने पास ऑर्गन। यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑर्गन। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? इन दोनों में पहले किसी को लिख सकते हो? 4s को भी लिख सकते हो, 3d को भी लिख सकते हो। तो मैंने पहले 3d लिख दिया, या फिर आप तो कंटिन्यूस लिख दो, ये 4s लिख दो और यहाँ पे 3d लिख दो। ठीक है ना। बाई चांस आपने 3d पहले लिख दिया तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एनर्जी लेवल पे जमे हुए हैं कि ना। 18 2 20 और यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा? 21। और आपको 21 का निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आगे बात समझ में। चलो, अपन को यहाँ पर खेलना है इसकी पबजी कि एक्चुअली में कौन सा आएगा, है ना। या पहले काम करता हूँ, सारे एलिमेंटों के कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, फिर अपन पबजी खेलेंगे। निकालते हैं टाइटेनियम। बच्चों टाइटेनियम का कितना होता है? 22। पहले आप ऐसे भरो, क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। कैसे भरोगे? ss, ps, ps। अब क्या आएगा? dps, dps। ठीक है। कितना हो गया? अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टाइटेनियम यानी कि 22 से पहले आने वाली नोबल गैस कौन सी होती है बच्चों? आर्गन होती है। तो ऑर्गन कितना होता है? 18। अब क्या आएगा? ऑर्गन के साथ आते हैं 4s और 3d। तो 18 और 2 20, यहां पर कितना जाएगा? 2 लगाते 22 हो जाएगा। ठीक है। ये टाइटेनियम का हो गया। अब किसका निकालते हैं अपन निकालते हैं वेनेडियम का। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23। क्या होगा बताओ? 1s2, 2s2, 2ps। भूल जाओ, निकालना भूल जाओ। तो देखो एस देखो ऐसे याद रखना, एस आ गया, एस फिर क्या आएगा? पीएस
PS और फिर PS, फिर क्या आता है D। तो पहले ये देख लो आप, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, आगे एस देखो, एस देखो, ये हो जाएगा 3, एस देखो, एस देखो, ये जाएगा 4 हो गया। अब P देख लो, 1 के बाद P कितना आएगा 2P, P आ गया, P आ गया, P आ गया, आ गया 3P। अब आप इलेक्ट्रॉन भर दो। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन सरजीत 2, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, P में अधिकतम 6, एस में अधिकतम 2, P में अधिकतम 6, जोड़ लो 2 4 10 12 18 भर दिया। 18 2 कितना होता है 20। अब कितने भरना है आपको बताओ, कितने भरना है, 3 भरना है। तो 3D में कितने जाएंगे आपके पास, 3 आ जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाई चांस आपको ऐसे नहीं आता है तो आप इसका ऐसे कर सकते हो। 23 से पहले आने वाली नोबल गैस होती है आपके ऑर्गन, ऑर्गन के साथ आते हैं 4s और 3D। तो 18 और 2 20, 18 और 2 20, तो बच्चों यहाँ भर दो आप 3, कितने हो गए 23 हो गए। मेरे ख्याल बात समझ में आ गई होगी, आप कैसे निकालते हैं, आपका मन करे से निकाल सकते हो आप। अब चलते हैं बच्चों क्रोमियम, यही अपना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको गोला कर देता हूँ, यह है अपना इंपॉर्टेंट। भरे क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, क्या आएगा 3s2, 3p6, 4s2। अब बच्चों के 3d4 लिख दिया मैंने, यानी कि 24 हो गया। लेकिन अपन जानते हैं इसको क्या होना है, स्टेबल होना है। इसको क्या होना है, स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने आप को अर्धपूरित करेगा। तो अर्धपूरित करने के लिए क्या करता है बच्चों, यहां से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है। जैसे अपने पास लेगा तो बच्चों ये तो क्या है, एक्सपेक्टेड है। क्या ही आपका एक्सपेक्टेड। अगर अपन रियलिटी में इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो क्या आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और यहां आ जाएगा 3d5। अब देखो 3d5 आने से क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ये है बच्चों इसकी रियलिटी। तो एग्जाम में ध्यान रखना, अपन को रियलिटी ही लिखना होता है, विदाउट रियलिटी नहीं करना है। और तो कहीं दिक्कत थी नहीं, बाकी सब तो टकाटक चल रहा है। यहां पर अपन ने ऐसा क्यों करा, यहां पर अपन ने कहा कि क्रोमियम भाई साहब क्या करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए पड़ोसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेके खुद को हाफ फील्ड कर रहा है। और अपन ने बात करी थी जो हाफ फील्ड होता है स्टेबल होता है भैया, ठीक है। तो ये आपका याद ना, अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आने पर ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लिख देता हूं वहां पे, एग्जाम में आने पर रियलिटी वाला विन्यास लिखना है, ठीक है। शॉर्टकट में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 24 से पहले आने वाली नोबल गैस होती है आपके ऑर्गन, ऑर्गन का कितना होता है 18, क्या जाएगा 4s3d। तो यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, कर सकते हो ना। बाई चांस आपने पहले लिख दिया 3d5 4s1, तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारे जो ऑर्बिटल जमे हुए हैं n+l के नियम से जमे हुए हैं। आ गया, निकाले 25 का। 25 कौन होता है आपका मैग्नीज, पहले सिंपल निकाल लो, क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और अब क्या आएगा गिन लो, 18 तो 20 तो यहाँ हो गए, ये हो गए 5। ऑलरेडी फुल फिल है तो ये तो सॉरी ऑलरेडी हाफ फिल्ड है तो ऑलरेडी स्टेबल है। अगर आप इसको अथवा में लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा बच्चों, ऑर्गन के साथ 18, 4s और 3d, तो 4s2 और 3d5 कितने हो गए आपके पास 25। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा 3d, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। बच्चों अभी अब अपन चैप्टर चालू नहीं कर रहे हैं, अपन केवल इसका बेसिक पढ़ रहे हैं। एक बार आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर जनरली अपन इसका चैप्टर चालू करेंगे, फिर देखना आपको सारी बातें यूँ समझ में जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया तो बच्चों मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया, और अनपेड इलेक्ट्रॉन से मैं चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकता हूँ, है ना, उसके कलर निकाल सकता हूँ। आगे चलो, मैग्नीज का हो गया, आयरन का लेते हैं। आयरन कितना होता है 26, पहले तो सिंपल भर लो। देखो फिर बात जन भूल गए आप तो देखो एस है ना, PS, फिर क्या आएगा आगे D आएगा, तो D तक तो भरना है मेरे को। तो ये जाएगा 1 के बाद चलो 2 के बाद चलो ये 3 के बाद चलो ये 4 हो गया ना 4। चलो अब मुझे P भरना है, नीचे P के 2P आएगा, 2P के बाद चलो 3P आएगा। अब एक ही बचा मेरे पास 3D, ये आ गया। मतलब अगर अपन 3D चेन पढ़ रहे हैं बच्चे ध्यान रखना, अगर अपन 3D चेन पढ़ रहे हैं तो भैया जी 3D आएगा, भर दे 2, 4, 10,
12 18 20 हो गए, यहाँ पे कितने जाएंगे 6। कोई दिक्कत ही नहीं है, हाफ फील्ड फुल फील्ड का कोई रिलेशन ही नहीं। शॉर्टकट में निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गन, ये ऑर्गन, आर्गन 4s और 3d, तो यहाँ पे कितना जाएगा 6 और यहाँ जाएगा आपके पास 2। गलती से आपने इसको ऐसे लिख दिया, क्या आपने लिख दिया 3d6 4s2, तब भी बच्चों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। ठीक है, चले आगे। कोबाल्ट का आप निकाल लेना, निकिल का आप निकाल लेना। अब मैं निकालता हूं कॉपर का, है ना, कॉपर इंपॉर्टेंट है बच्चों। 29 कॉपर आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी ये आएगा, है ना, लिखे अपन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, तो ये क्या होगा एक्सपेक्टेड। और अपन को एग्जाम में एक्सपेक्टेड लिखना नहीं होता है। देख क्या करेगा कॉपर, कॉपर कह रहा है भाई लोगों मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं फुल फिल हो जाऊंगा, तो क्या बनेगा इसका रियलिटी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। अपन जानते हैं 3d10 होते बंदा क्या हो जाएगा, बंदा हो जाएगा पूर्णपुरित, और पूर्णपुरित का मतलब होता है स्थायी। आप ऐसे लिख लो, गिन लो, 30 हो गए क्या, 29 हो गए क्या, 2 4 10 12 6 18 19 29 हो गए। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, कैसे, ऑर्गन, ऑर्गन 3d लिख लो पहले, या 4s लिख लो 18 और ये जाएगा आपका 10। ठीक है ना, कैसे लिख सकते हो आप चाहो तो पहले 4s1 भी लिख सकते हो, है ना, लिख दो पहले 4s1, बात तो बराबर ही, कैसे लिख दो 4s1 3d10, मैंने दोनों चीज़ सिखा दिया आपको। ठीक है, अब जिनका आप निकाले लोगे तो बच्चों ये अपन ने 3D चेन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत सारे तो मैंने करा दिए। अब मुझे यहाँ पे लगे हाथ एक चीज़ और सीखना है, मुझे इन एलिमेंटों की पबजी खेलना भी आना चाहिए। PBG, है ना, PBG हो गया ना पबजी। बच्चों यहाँ पे P का मतलब होता है पीरियड, पीरियड को बोलते हैं आवर्त, ठीक है ना। B का मतलब होता है ब्लॉक, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ब्लॉक को बोलते हैं आपके, ब्लॉक ही बोलते हैं इसको, होते हैं ना। G को बोलते हैं ग्रुप, और ग्रुप का मतलब होता है वर्ग, कौन से वर्ग से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। पीरियड कैसे निकालते हैं, लास्ट, अंतिम, हाईएस्ट, 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 एन वैल्यू, एन वैल्यू देखना होता है, एन वैल्यू देखना है। एन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे आपसे पूछे इसकी एन की वैल्यू बताओ, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1 2 2 3 3 4 3, ये होती है एन की वैल्यू, है ना। चलो बी को क्या बोलते हैं, ब्लॉक, ब्लॉक निकालते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में आता है, जिस कक्षक में आता है वही उसका ब्लॉक है। और ग्रुप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद रख लो, 2 + n-1d इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हो 2 + अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, बस दोनों को जोड़ दो आपके पास निकल जाएगा पबजी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसको बिठा देता हूं मैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसको याद रखना है। अब बताओ बच्चों, अगर आपको ये चीज़ आती नहीं है, जैसे आपको ये पता नहीं, कोई किसी ने आपसे पूछ लिया बेटा जी निकिल का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बताओ, तुम्हें आता ही नहीं है, फिर तुम्हें क्या आता है। पर जब तक तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर ही नहीं है और तुम सोचते हो मेरे पूरे मार्क्स आ जाए, तो इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या होता है, अपना पहला बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, एलिमेंटों की जानकारी होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, पीरियड पता होना चाहिए, ब्लॉक पता होना चाहिए, ग्रुप पता होना चाहिए। लेकिन हो सकता है बाई चांस आपने 11th में चीज़ें सीख ली हो, लेकिन मैं रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ, हो सकता है कोई न्यू स्टूडेंट हो उसको नहीं आता हो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चे आगे चलते हैं। अब कैसे खेलते पबजी देख लो आप। सबसे पहले पबजी खेलने के लिए अपन को क्या आना चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन। मैं डायरेक्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा किसी ने एटॉमिक नंबर 21 के लिए पबजी खेलना है, यानी कि स्केडियम के लिए खेलना है, आपने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 2 4 भाई s PS हो गया, सही है, ऐसे बिठा लेना जोड़ा। चलो हाईएस्ट, पहले P खेलना है, हाईएस्ट n का मान, हाईएस्ट n का मान, यहां पर तो 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3, यहां पे 4 है, तो हाईएस्ट n का मान यही भैया, ये है आपका हाईएस्ट n वैल्यू,
तो यहाँ पर लिख दो आप एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कितना है 4। पीरियड कौन सा है सर जी 4। ये हो गया आपका आवर्त, हो गया 4। चलो अब खेलना है बी। बी आने होता ब्लॉक है ना, तो ये पीरियड हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, या फिर मैं लिख दूँ पी, है ना, समझ जाओगे ना, पी यानी कि ये पीरियड है आपका, है ना। ये हो जाएगा बच्चों ब्लॉक। अब कैसे देखिएगा ब्लॉक कैसे निकालते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन, देख अंतिम इलेक्ट्रॉन आ रहा है डी में, तो कौन सा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट। किसका होगा ये डी ब्लॉक एलिमेंट से, ये डी ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है क्या, वर्ग निकालना है, यानी कि आपको ग्रुप निकालना है। कैसे निकालेगा, फॉर्मूला 2+2, तो ये हो गया। बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये रहा अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो भाई साहब एक ही है, देखो ना एक है, तो 2 के साथ 1 जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, आप क्या जाएगा ग्रुप नंबर 3। तो आप लिख सकते हो क्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम, स्कैंडियम आवर्त सारणी में, ये कंपटीशन एग्जाम के सवाल है, आवर्त सारणी में पीरियड, पीरियड 4th ब्लॉक डी और ग्रुप 3 में आता है। अब चेक कर लो आप, देखो पीरियड कौन सा है सर जी 4th, ठीक है। ब्लॉक कौन सा है, ये डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ठीक है। ग्रुप कैसा है, ग्रुप आपका 3rd है। बताओ समझ में आया नहीं आया, थोड़ा बहुत आया होगा ना। और चलते हैं आगे। बेटा देखो ये चीज़ें कब आती है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, विदाउट प्रैक्टिस तो आपको आएगा ही नहीं। अपन किसको लेते हैं अब, अपन लेते हैं साहब वेनेडियम को लेते हैं। वेनेडियम का कितना होता है 23। कॉन्फ़िगरेशन निकालो फुर्ती से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, गिन ले 3d3, ठीक है भाई। 2 4 10 12 18 20 और 23। सबसे पहले निकालना आपको पीरियड, पबजी खेलना, पबजी, वो दूसरी वाली पबजी तो बंद हो गई, नई वाली पबजी आवर्त सारणी वाली है ना। कैसे खेलेगा बता, एन का मान 1 2 2 3 3 4, एन की हाईएस्ट वैल्यू 4, 4 बोले तो पीरियड किस में आ जाएगा 4 में। चेक करते जाना आप। चलो ब्लॉक निकालते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक। ग्रुप निकाल लो 2 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 3, तो 2 और 3 कितने हो गए 5। चेक करो, देखो वेनेडियम किस में आ रहा है 5 में आ रहा है, कर लोगे ना। चलो क्रोमियम का निकालते हैं, यहाँ पे लफड़ा है ना, अभी देखते हैं लफड़ा क्या है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। पहले आपको एक्सपेक्टेड लिखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको रियलिटी नहीं लिखना है, क्योंकि पबजी जो खेली जाती है ना वो एक्सपेक्टेड में खेली जाती है। अगर आप देखो एग्जाम में सवाल आए कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे 5 और यहाँ लिखोगे 1, लेकिन वो खेलता है क्रोमियम के पीरियड ब्लॉक ग्रुप बताओ, तो भैया जी फिर आपको एक्सपेक्टेड में खेलना पड़ेगा। इसका विशेष ध्यान रख लेना, अगर आपने रियलिटी ले ली तो पूरा ब्लॉक ग्रुप सब चेंज हो जाएगा, तो आपको इसमें ही खेलना है। ध्यान रखना एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो ये नहीं लिखना है, ये कब लिखना है, जब आपको पी बी और जी खेलना है। तो पीरियड क्या होगा 1 2 2 3 3, यहां गलती मत कर देना, क्या जाएगा 4। ब्लॉक देखो अंतिम डी का है तो ये जाएगा डी ब्लॉक का, है ना। और ग्रुप निकाल लो कितना होगा 2 + 4 = 6। अब सपोज करो 6 में आ रहा है, देखो अब गलती से आपने 5 कर लेते तो 2 और 5 कितने हो जाते 7, तो आपके हिसाब से क्रोमियम कौन से वर्ग में आना चाहिए 7 में, क्योंकि 7 में एक नीचे। इसलिए बेटा जी इसका विशेष ध्यान रखना। मेरी ख्याल बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा बहुत तो खेलना आ गया होगा। और देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। मिटाने का कहाँ गया, चलो और खेलते हैं। बताओ किसका निकालें, आयरन का निकाले, क्वेश्चन आ जाए। देखो आयरन, क्वेश्चन आ जाए, आयरन आवर्त सारणी में, आयरन के लिए, आयरन आवर्त सारणी में, आयरन के लिए या आयरन के लिए आवर्त सारणी में पी बी जी बताइए, ठीक है ना। तो बच्चा तुरंत बता देता है कि आयरन सर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन उसको दिक्कत आती है ग्रुप और पीरियड निकालने में, है ना। आयरन कितना होता है Fe
फॉर्मूला होता है AFE और 26 एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 हो गए, गिन लो 2 4 10 12 18 20 और 6 26। ठीक है, चलो पबजी खेलते हैं सर जी, पबजी खेले भैया। पी बता हाईएस्ट एन वैल्यू मुझे तो 4 दिख रही, देखो 4 हाईएस्ट वैल्यू 4 बोले तो फोर्थ आवर्त का हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है सर जी? डी ब्लॉक में, ये डी ब्लॉक में आ गया। चलो ग्रुप निकालते हैं, फॉर्मूला 2 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 तो 2 प्लस 6 बोले तो 8। देखो अब पीरियड 4 है, ब्लॉक कैसा है सर जी? डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक। ग्रुप कैसा है? आयरन किस में आता है? 8। बताओ कॉपर का निकालें 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब बच्चों यहां ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था? पबजी एक्सपेक्टेड में खेलते हैं, रियलिटी में नहीं खेलते। गलती से 10 मत करना। बाई चांस एग्जाम में सवाल आता है कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो भैया जी 10 ही लिखना है वहां पे। पबजी खेलते समय तो ये लेना एक्सपेक्टेड, तो PBG, तो P कौन सा है? P कौन सा है आपका? 4। B कौन सा है? B कौन सा है? D। इधर कितना आ जाएगा? 2 + 9 = 11। देख ले 11 आ गया, गलती से 10 ले लेते तो 12 आ जाता। ठीक है ना? आगे समझ में कैसे खेलते हैं, तो ये चीज अपन को आना चाहिए। बताओ अगर अपन को जब तक ये चीजें आती नहीं है और अपन चैप्टर याद करना शुरू कर देते हैं तो कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर होता ही नहीं है। ठीक है ना? अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, है ना। परमाणु क्रमांक है ना 24 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, ये निकालना है अपन को। ठीक है, अब 24 और 29 का निकालना है, तो भैया 24 में कौन आता है? क्रोमियम आता है। अब कैसे निकलेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड। लेकिन मैंने क्या बोला था? अगर एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करता है तो भैया जी यहाँ पर 1 ही लिखना है, यहाँ पर 5 ही लिखना है। लेकिन अगर पबजी खिलाता है तो फिर आपको ही करना है। 29 का निकाल ले कॉपर का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 क्या आएगा? 4s2 3d9। लेकिन बेटा जी मैंने क्या बोला था आपको? यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 10। एग्जाम में बहुत आते क्वेश्चंस ये। तो बच्चों ये 3D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 3D की पबजी मैंने आपको खिला दी। अगर आपको ये चीज़ आती है तो मैं कह रहा हूँ इस लेसन को तो आपको ऐसा याद होगा कि आप लाइफ में कभी लेसन भूलोगे नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्लास से अपन पढ़ने वाले 4D। थैंक यू सो मच।